दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जो हमारा एमसीबी होता है इसको भी हमें प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करना पड़ता है। यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं करते हो तो उस कंडीशन में हमारा जो एमसीबी होता है वो ट्रिप नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से एमसीबी को प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करोगे। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कनेक्शन का। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो हमारा एमसीबी होता है वो कनेक्शन के अनुसार दो टाइप का आता है। पहला एमसीबी हमारा इस टाइप का होता है जिसमें लाइन और लोड लिखा होता है, यानी कि एमसीबी पे एक मार्किंग होता है जहाँ पे लाइन या फिर लोड लिखा होता है। ठीक है, यदि आपके एमसीबी पे कहीं पे भी लाइन और लोड लिखा हुआ है तो वो हमारा एमसीबी पोलराइज एमसीबी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक टाइप का और एमसीबी आता है जिसमें किसी भी प्रकार का मार्किंग नहीं होता है, यानी कि कहीं भी आपको लाइन या फिर लोड लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब इस टाइप का जो एमसीबी होता है इसको हम कहते हैं नॉन पोलराइज एमसीबी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हम किस प्रकार से एमसीबी को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे पोलराइज एमसीबी का कनेक्शन करना सीख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक एमसीबी है जिसमें लाइन और लोड लिखा हुआ है। अब यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा फेज सप्लाई है उसको ले जाके लोड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हम लोड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो कनेक्शन होगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि यदि आप इस टाइप से कनेक्शन कर दोगे तो आपका जो एमसीबी है वो ट्रिप नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपका जो एमसीबी है उसमें यदि नीचे में लाइन लिखा हुआ है और ऊपर में लोड लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि जो आपका फेज सप्लाई है यानी कि इनपुट पावर सप्लाई है उसको ले जाके लाइन वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है इसीलिए हमने यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब यहाँ पे लोड लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके जो भी हमारा इक्विपमेंट होता है उसको फेज सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों, यदि हम इस टाइप से कनेक्शन करते हैं तो जो हमारा एमसीबी का कनेक्शन है वो करेक्ट होगा, यानी कि सही होगा, और इस टाइप से कनेक्शन करने पे हमारा एमसीबी प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यदि दोस्तों आपका जो एमसीबी है उस एमसीबी में यदि लाइन ऊपर लिखा हुआ है और लोड नीचे लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा इनपुट पावर सप्लाई होता है उसको ले जाके लाइन पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम चीज़ करना है, जहाँ भी लाइन लिखा हुआ है वहाँ पे हमें इनपुट पावर सप्लाई देना होता है, और जो हमारा लोड वाला टर्मिनल होता है उससे वायर को कनेक्ट करके हमारे इक्विपमेंट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। इस टाइप से कनेक्शन करेंगे तो हमारा कनेक्शन प्रॉपर हो जाएगा, यानी कि एमसीबी बराबर वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप यहाँ पे कनेक्शन उल्टा कर देते हो, यानी कि जो हमारा इनपुट पावर सप्लाई है उसको हम लोड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा लाइन वाला टर्मिनल है उससे हम वायर को कनेक्ट करके लोड को कनेक्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो एमसीबी है वो ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको केवल एक चीज़ याद रखना है, जहाँ पे लाइन लिखा हुआ है उसमें हमें इनपुट पावर सप्लाई देना है और जहाँ पे लोड लिखा हुआ है वहाँ से हमें आउटपुट पावर सप्लाई लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, यदि आपका जो एमसीबी है उसमें यदि किसी प्रकार का मार्किंग नहीं है, यानी कि आपके एमसीबी में कहीं पे भी लाइन लोड नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसका कनेक्शन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक एमसीबी ले लेते हैं। ये जो हमारा एमसीबी है इसको हम क्या करते हैं, इनपुट पावर सप्लाई नीचे में कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई है यानी कि जो हमारा लोड है उसको कनेक्ट करने के लिए ऊपर वाले टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और लोड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में इस टाइप का जो कनेक्शन होगा हमारा कनेक्शन सही होगा, यानी कि हमारा एमसीबी प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, इसके बाद यदि आप इसी एमसीबी में यदि कनेक्शन उल्टा कर देते हो, यानी कि पावर सप्लाई जो है हमारा उसको ले जाके सीधे ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हो और जो हमारा लोड है उसको नीचे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हो, तब भी आपका एमसीबी प्रॉपर वर्क करेगा, यानी कि नॉन पोलराइज एमसीबी में आप कनेक्शन कहीं भी कर सकते हो। इनपुट पावर सप्लाई आप नीचे दे दो या फिर ऊपर दे दो, आपका जो एमसीबी है वो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो चीज़ें समझे। यदि हमारे एमसीबी पे कहीं लिखा हुआ है लाइन और लोड तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें कनेक्ट करना है, और यदि हमारे एमसीबी में कहीं पे भी लाइन और लोड नहीं
लिखा हुआ है तो आप वहां पे किसी भी प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला जो एमसीबी होता है उसका कनेक्शन बताया। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे डीसी वाले एमसीबी में होता है। यहाँ पे हमारे पास में डीसी पे वर्क करने वाला एक एमसीबी है। इस एमसीबी में आप देख सकते हो एक टर्मिनल पे पॉजिटिव का सिंबल बनाया गया है यानी कि प्लस का सिंबल बनाया गया है और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव यानी कि माइनस का सिंबल बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एमसीबी होता है इस एमसीबी का कनेक्शन करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना है चलिए समझ लीजिए। देखिए दोस्तों यदि आपका एमसीबी सिंगल पोल वाली है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक टर्मिनल पे पॉजिटिव लिखा हुआ है और दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव लिखा हुआ है। यदि आपके एमसीबी में इस टाइप से सिंबल बना हुआ है तो आपको क्या करना होता है, जो आपका इनपुट पावर सप्लाई है उसका जो पॉजिटिव वायर होता है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो एमसीबी का पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला टर्मिनल है उसमें फेस सप्लाई यानी कि पॉजिटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा लोड होगा, लोड को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एमसीबी है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो लोड है उसको पॉजिटिव पावर सप्लाई दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे आप नेगेटिव वाले वायर को कनेक्ट करो, आपको यहाँ पे पॉजिटिव वाले वायर को ही कनेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है आगे बताऊँगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा लोड है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी हमें कनेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके लोड के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा डीसी पे वर्क करने वाला सिंगल पोल का एमसीबी का कनेक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा एमसीबी है, यदि एमसीबी पे पॉजिटिव का सिंबल बनाया गया है यानी कि प्लस का सिंबल बनाया गया है, इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ से फेस सप्लाई को इंटर कराना है, यानी कि इसी टर्मिनल से हमारा फेस सप्लाई इंटर करेगा। ठीक है, अब यहाँ से इंटर करके हमारा जो फेस सप्लाई है वो यहाँ से आउट होकर दोबारा यहाँ से निकलते हुए सीधे रिटर्न हो जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, पॉजिटिव पावर सप्लाई को हमारे प्लस वाले टर्मिनल से ही इंटर कराना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो कि जो हमारा फेस सप्लाई है उसको सीधे ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दो, यानी कि हमारा जो फेस सप्लाई है उसको यहाँ से इंटर करा दो। पॉजिटिव वाले टर्मिनल से ही आपको फेस सप्लाई को इंटर कराना होगा। अब इसके बाद में जो हमारा डीसी एमसीबी होता है वो 2 पोल का भी आता है। दोस्तों जो हमारा डीसी पे वर्क करने वाला 2 पोल का एमसीबी होता है इसका भी कनेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए मैं आपको इसका भी कनेक्शन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि आप कभी गलती से गलत कनेक्शन ना करो। ठीक है दोस्तों, जो हमारा डीसी एमसीबी होता है, डीसी एमसीबी पे जो सिंबल बनाया जाता है वो बहुत सारे टाइप से बनाया जाता है, उसी टाइप्स के हिसाब से हमें कनेक्शन भी करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा एमसीबी है जिसमें केवल 2 टर्मिनल पे सिंबल बनाया गया है और 2 टर्मिनल पे सिंबल नहीं बनाया गया तो उसमें हम कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यदि आपके एमसीबी में केवल 2 टर्मिनल पे सिंबल बनाया गया है और 2 टर्मिनल पे सिंबल नहीं बनाया गया है तो आपको सिंपल कनेक्शन करना होता है। आपको क्या करना होता है कि जो हमारा पावर सोर्स है, पावर सोर्स का जो पॉजिटिव पावर सप्लाई होता है उसको ले जाके पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। अब इसके बाद में जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो इन्वर्टर होता है उसके पॉजिटिव वाले टर्मिनल के साथ में इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है यानी कि माइनस वाला टर्मिनल होता है उसमें हम नेगेटिव पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट टर्मिनल से हम वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और इन्वर्टर के जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन सिंपल है। आपको क्या करना है, आपका जो पावर सोर्स है उसका जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसको ले जाके पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है और नेगेटिव वाले पावर सप्लाई को ले जाके नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। ठीक है, अब दोस्तों यदि आपको यहाँ पे कनेक्शन उल्टा करना है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा पावर सोर्स है उसको ऊपर साइड रखना है, यानी कि हमें इनपुट पावर सप्लाई ऊपर में देना है और जो हमारा लोड है उसको नीचे में कनेक्ट करना है, तो उस कंडीशन में आपको कनेक्शन थोड़ा दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे इस एमसीबी में आप देख सकते हो हमारा जो पावर सोर्स है वो ऊपर है
और जो हमारा लोड है यानी कि इन्वर्टर है वो नीचे में कनेक्ट किया गया है। यदि आपको यहाँ पे कनेक्शन उल्टा करना है तो आपको क्या करना होता है कि जो आपका पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसको दूसरे में कनेक्ट करना है यानी कि रिवर्स कनेक्ट करना है। आपको केवल ये ध्यान देना है कि जो हमारा करंट है वो हमारे जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे इंटर करें, ठीक है। यहाँ से रिवर्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। कैसे यहाँ पे इंटर हो रहा है समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा पावर सोर्स था इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिए, तो हमारा पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे इन्वर्टर में चला जाएगा और यहाँ से रिटर्न होके इस नेगेटिव वायर के जरिए इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे चला जाएगा। यानी कि जो हमारा करंट फ्लो होगा वो यहाँ से ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहाँ पे एक एरो भी बनाया गया है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा पावर सप्लाई ऊपर की तरफ फ्लो होगा और यहाँ से जाके सीधे हमारे नेगेटिव टर्मिनल पे मिल जाता है, ठीक है। यदि आपका जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करता है तो आपका कनेक्शन प्रॉपर है यानी कि सही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी सेम चीज़ किया गया है, जो हमारा करंट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कराया गया है और नेगेटिव टर्मिनल से हमने वापस ले लिए, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा और फ्लो होते हुए यहाँ से रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के एमसीबी का। यदि आपके एमसीबी में ऊपर और नीचे दोनों में सिंबल बनाया गया है तो उस कंडीशन में भी आपको सेम चीज़ याद रखना है। आपका जो करंट है वो केवल पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो हमने क्या किए, जो हमारा करंट है उसको यहाँ से इंटर करा दिए, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इंटर करा दिए। यहाँ से करंट फ्लो होते हुए आएगा, हमारे इन्वर्टर से रिटर्न होते हुए हमारे इस पॉजिटिव टर्मिनल पे चला जाएगा और यहाँ से रिटर्न होते हुए हमारे पावर सोर्स में पहुँच जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है और यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस टर्मिनल से भी पावर सप्लाई इंटर कर रहा है, ठीक है। सेम चीज किया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा पावर सप्लाई इंटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज किया गया है, हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें से करंट को इंटर कराया गया है। दोस्तों केवल यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है, पॉजिटिव टर्मिनल से पावर सप्लाई इंटर होना चाहिए, चाहे वो ऊपर में सिंबल बना हो या फिर नीचे में। आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी टर्मिनल से करंट इंटर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों जो हमारा डीसी एमसीबी होता है उसमें यदि किसी प्रकार का सिंबल नहीं बनाया है तो उस कंडीशन में आप किसी भी प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो। आप कहीं से भी पावर सप्लाई को इंटर कराइए और कहीं से भी रिटर्न ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका जो एमसीबी है वो प्रॉपर वर्क करेगा। आप ऊपर में नीचे में जिस टाइप से कनेक्शन करना चाहो आप कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का सिंबल नहीं बना होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से एमसीबी का प्रॉपर कनेक्शन करते हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।